अजीज मोमिन, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर 31वें इतवार की लितूरियाई इबादत में शरीक हैं। आज की तिलावतें हमारी तवज्जो तौबा, तब्दीली, निजात और हाशिया बरदारों की यसू से मुलाकात की तरफ मबजूल करवाती हैं। आज का लितूरियाई कलाम हमें बावर करवाता है कि अगरचे हम हकीर और नाचीज नजर आते हैं, लेकिन ये हमारे लिए खुदा की मोहब्बत, रहम और निजात को कम नहीं करता। खुदा हर उस चीज़ से मोहब्बत करता है जो इस दुनिया में अपना वजूद रखती है। खुदा अपनी रहमत में हमारे साथ रहने के लिए आता है। हमें बातनी तब्दीली के लिए खुदा के साथ सिर्फ एक अलाही मुलाकात की ज़रूरत है। हिकमत की किताब में से ली गई आज की पहली तिलावत हमें खुदा की उस रहमत की याद दिलाती है जो उसकी तमाम मखलूक़ात पर फैली हुई है, चाहे उनकी हैसियत कुछ भी हो। लिहाजा बनिनो इंसान की कमज़ोरी के बावजूद खुदा बदस्तूर रहम करता है। दूसरे अल्फाज में हमारा मेहरबान खुदा हमें अपने गुनाहों से तौबा करने का मौका फराहम करता है। यह खुदा के रहम की फितरत है। जैसे एक बाप अपने बच्चों को हकीर नहीं समझता, वैसे ही खुदा भी अपने लोगों को हकीर नहीं समझेगा और ना समझता है, क्योंकि वो हमें से हर एक की कदर करता है, हर एक से मोहब्बत करता है। यहाँ तक कि जब हम उससे नाराज़ हो जाते हैं या उसे नाराज़ करते हैं, फिर भी वो हमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ता, बल्कि वो चाहता है कि हम उसके पास आएं और सच्चे दिल से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें। दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल खुदावंद के दिन यानी यौम रहमत से मुतल्लिक हमें आगाही फराहम करता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल हमारे लिए नेक अमल और मसीह में ईमान पर कायम रहने के लिए दुआ करता है। पौलुस रसूल चाहता है कि हम खुदावंद के दिन के लिए अपने आप को तैयार रखें, झूठी अफवाहों से खौफज़दा ना हो, बल्कि अपने आप को नेक कामों में मसरूफ़ रखें। आज की इंजील मुक़द्दस में हम देखते और पढ़ते हैं कि यीशु यरीहो की राह जा रहा है। यरीहो एक अमीर और दुनिया का कदीम तरीन शहर है। यरीहो के गुलाब के बागात दूर दूर तक मशहूर थे। उसे खजूरों का शहर भी कहा जाता था। यहूदी तारीखदान जोसेफुस यरीहो को एक इलाही इलाका कहता है जो फ़लस्तीन में सबसे फरबा है। यरीहो फ़लस्तीन के सबसे बड़े टैक्स मरकज़ में से एक था। यहाँ हम यीशु को उसके शागिर्दों के साथ यरूशलेम के आखिरी सफ़र पर गुजरते हुए पाते हैं। यहाँ पर यीशु की मुलाकात एक ज़काई नामी शख्स से होती है। ज़काई एक चीफ टैक्स जमा करने वाला था। वो 3 तरीक़ों से आज की इंजील में नुमाया है। वो एक यहूदी, एक सरदार मुहसिब टैक्स जमा करने वाला और एक अमीर आदमी था। वो दौलतमंद था लेकिन खुश नहीं था। लामहला वो तन्हा था, क्योंकि उसने एक ऐसा रास्ता चुना था जिसने उसे बेदखल कर दिया था। मुआशरे में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसके पास दौलत थी लेकिन निजात नहीं थी। उसके पास पैसा था लेकिन इज्जत नहीं थी। उसे सब नफरत करते थे और उसे हकीर समझते थे। वो देखना चाहता था कि यीशु कैसा है, लेकिन वो छोटा आदमी था और हजूम की वजह से उसे नहीं देख सकता था। इसलिए वह भागा
और यीशु को देखने के लिए गुलर के दरख्त पर चढ़ गया। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो उसने नजर उठाकर उससे कहा, ज़काई, चल उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है। तब वो जल्द उतरकर खुशी से उसे अपने घर ले गया। यीशु ज़काई का नाम लेकर उसे बुलाता है। नाम से पुकारा जाना, इंसान के तौर पर पहचाना जाना, दोस्त जैसा सलूक करना है। उसके दिल का सेहरा अचानक बाग में बदल गया था, क्योंकि यीशु उसे नाम लेकर पुकारता है। वो दरख्त से नीचे उतरा और उड़ते हुए लिबास के साथ यीशु के पास भागा। अपने घर में उसका इस्तकबाल करके खुश हुआ। लेकिन बाकी सब जिन्होंने उसे देखा वो अपनी जगह पर ठहरे रहे, एक दूसरे से बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे, वो एक गुनहगार के घर रहने गया है। ज़काई जानता था कि यीशु की कुर्बत पाने और उसका पैरोकार बनने के लिए उसे अपनी नाजायज़ दौलत में से कुछ तर्क करना पड़ेगा। उसने यीशु से कहा, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ। अगर किसी का नाहक लिया है तो उसका चौगुना देता हूँ। मेरे अजीज़ों, मुआवजा ज़रूरी है। ज़काई की शख्सियत हमें सिखाती है कि कोई भी खुदा के फजल से दूर नहीं है, कोई भी निजात दहिंदा से दूर नहीं है। हर ज़ीरू उसे अजीज़ है। यीशु ने हजूम को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा था। क्योंकि इब्ने इंसान इसलिए आया है कि खोए हुए को ढूंढे और बचाए। और ज़काई की कहानी एक सच्चा इशारा है कि मेहरबान मसीह हमें ढूंढने और बचाने के लिए आता है। तमाम इंसानी रुकावटों से कते नज़र ज़काई की हिम्मत और आजिज़ी ने मसीह की तवज्जो और रहम को अपनी तरफ मबजूल किया। उसने रहमत और निजात को देखा और फौरी तौर पर इनसे फ़ायदा उठाया। टैक्स जमा करने वालों को रोमन काबजीन के साथ ताउन करने पर हकीर समझा जाता था। बहुत से लोग बेईमान थे और लोगों से नाहक वसूल करते थे। उस वक्त के ज़्यादातर यहूदी महसलों से किसी किस्म का लेना देना पसंद नहीं करते थे। उन्हें शाइस्ता मुआशरे से बाहर धकेल दिया जाता था और यूं उनका पैसा और मादी सामान ही उनका सुकून बन गया। लेकिन यीशु का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। वह एक गुनहगार सरदार मुहस्सर ज़काई को देखता है, जिसको दोबारा अपने गले में शामिल करने की दावत देता है। वो टैक्स जमा करने वालों से बात करने और उनके साथ उनके घरों में खाना खाने के लिए भी तैयार है। यीशु जानता है कि तब्दीली मोहब्बत से शुरू होती है। एक बार जब बाहर वाला समझ जाए कि उससे प्यार किया गया है, तो वो उन गुनाहों को छोड़ सकता है जिनसे वो चिमटा हुआ है। ये उसे यीशु की पैरवी करने के लिए आज़ाद करता है। खुदा का रहम एक मुकम्मल रहम है और ये उन रुकावटों का तोड़ है जिन्हें इंसान खड़ा करता है। मुक़द्दस अगस्तीन फरमाते हैं, माजी के लिए खुदा के रहम पर, हाल के लिए उसकी मोहब्बत पर और मुस्तकबिल के लिए उसकी परवरदिगारी पर भरोसा करो। आज की अंजील खुदा की बतौर बाप तस्वीर कशी करती है, जो अपने खोए हुए बेटे को ढूंढकर खुशी मनाता है। अजीज मोमिनीन, जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमें अज़्म करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं।
हमें अपने मकासद के हसूल के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो ज़काई की तरह यीशु की तलाश में हैं, लेकिन उनके पास इसकी तरह ऐसा करने का कोई मौका और हिम्मत नहीं है। ज़काई ने अपनी लगन के ज़रिए अपने छोटेपन और समाजी बदनामी पर काबू पा लिया। हम अपने रूहानी मामलात में कितने सरशार हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों में कितने मुखलिस हैं। लगन के बगैर कोई अकीदत नहीं हो सकती और अज़म के बगैर कोई लगन नहीं हो सकती। ज़काई ने उन तमाम लोगों को 4 गुना रकम वापस कर दी जिनसे उसने नाहक ली थी। ज़काई तमाम गुनाहगारों की नुमाइंदगी करता है। हमें अपने मुश्किल लम्हात में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। खुदा की रहमत हमेशा हमारी गरीब इंसानी हदूद से बढ़कर है। हमारी नाअहली के बावजूद खुदा हमें बुलाता है, खुदा हमें मुआफ़ करता है और रूहानी तंदुरुस्ती के लिए हमारी परवरिश करता है। ज़काई की तरह हमें अपने दिलों में यीशु को मधु करना होगा और जो कुछ हमारे पास है उसे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के हवाले करना होगा। मेरे अजीज़ों, आइए इन सवालात पर गौर व फौज करें। क्या यीशु के साथ मेरी मुलाकात मुझे बदल सकती है? मुझे तौबा के लिए कैसे बुलाया जाता है? जो लोग मुआशरे से बाहर हैं, उनका ज़्यादा खैर मक़दम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कि मसीह खुदावंद आज के कलाम के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने का फ़ज़ल अता करे। आमीन।